भारत में असली युद्ध है कि भारत के लोगों के बीच में भाईचारा पैदा करना, भारत में अशिक्षा को समाप्त करना, अंधविश्वास को समाप्त करना, पाखंड को समाप्त करना, गरीबी भूखमरी को समाप्त करना। और यहाँ पर जो भारत की डेमोक्रेसी है इसको पार्टिसिपेटरी बनाना, और यहाँ जो सरकारी मशीनरी है और जो सरकार के जो दूसरे अंग हैं उनको चुस्त दुरुस्त बनाना, और भारत के लोकतंत्र को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाना, ये असली युद्ध है। लेकिन प्रतीत होता है कि ये भारत में जब चुनाव आते हैं तो चुनाव के आसपास में एक हिंदुस्तान पाकिस्तान नाम का जो युद्ध छेड़ा जाता है, ये चुनावी युद्ध जो है ये शाश्वत युद्ध है। जब से भारत आज़ाद हुआ है तब से लेकर के ये अनएंडिंग जो वार चल रहा है, और ये अघोषित वार चल रहा है। ये सब जो अघोषित जो वार है ये भारत की समस्याओं को छुपाने के लिए है, उनसे ध्यान हटाने के लिए है, जो कि एक दुर्भाग्यपूर्ण है। आज भारत एक आधुनिक भारत के दौर में पहुंच रहा है, तो हमको जो असली जो युद्ध है उससे हमको मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। भारत में असली युद्ध जो है वो यहाँ चल रहा है, वो अम्बेडकरवादियों और आर्य आक्रमणकारियों के बीच में युद्ध है, और ये सत्ता के बंटवारे के लिए है। ये पार्टिसिपेटरी युद्ध है, जो यहाँ जो आर्य आक्रमणकारी लोग हैं और उनके जो दल्ले हैं, जिनको हम मनुवादी, हिंदूवादी, गांधीवादी, और वो अपने आप को तथाकथित वो ऊंची कास्ट कहते हैं, लेकिन हम उनको लूची कास्ट कहते हैं क्योंकि वो अपराधी कास्ट हैं। मनुवादी, गांधीवादी, तथाकथित जो ऊंची जाति है वो अपराधी कास्ट हैं, वो चोर कास्ट हैं, और वो यहाँ पर नालायक और मक्कार किस्म के लोग हैं। क्योंकि हम चारों तरफ देखते हैं कि यहाँ पर जो लॉ एंड ऑर्डर फेल हो चुका है। जैसे कि अभी फ़िलहाल में एक मामला आया है कि भाई एक डॉक्टर डेथ है, कि एक देवेंद्र शर्मा नाम का एक डॉक्टर है, वो 15 साल से यहाँ पर लोगों की हत्याएं कर रहा था, और उसके ऊपर 150 हत्याओं का आरोप है। उसने 50 किडनी का ट्रांसप्लांट कर दिया, लेकिन 15 साल तक उसको पकड़ा नहीं गया। ये तो एक छोटा सा नमूना है, वो तो एक छोटे से आइसबर्ग की टिप की तरह से। हम देखते हैं कि चारों तरफ यहाँ पर जो है लोग चोरियाँ करके, भ्रष्टाचार करके, और यहाँ जो है ये भ्रष्टाचार की गर्त में फंसे हुए हैं। जैसे किसी भी पार्टी को हम देखते हैं तो उस पार्टी के सत्ता में जाने के बाद से यहाँ पर सैकड़ों घोटाले नजर आते हैं। जैसे यहाँ पर पहले कांग्रेस पार्टी के घोटाले होते थे, यूरिया घोटाला, खाद घोटाला, तेल घोटाला, जीप घोटाला। अब वो समय की भट्टी के अंदर वो घोटाले बंद हो गए हैं। अब दूसरी जो पार्टी है, सत्तासीन जो पार्टी है, उसके घोटाले भी अब उजागर बीच बीच में आ रहे हैं, और उनके घोटाले भी कम नहीं है। कोई भी पार्टी को ले लो, और ये पार्टियां जो हैं अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में ये घोटाले बंद करने का कोई भी एजेंडा नहीं रखते हैं, क्योंकि ये पीएमएलए को लात मारते हैं, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग को ये लात मारते हैं, टाटा बाय बाय कहते हैं, और ये भोले भाले लोगों को लूट लेते हैं, उनकी अकूत संपत्ति को लूट लेते हैं। जो यहाँ पर मूल निवासी बहुजन भारत के जो लोग हैं उनकी झुकी झोपड़ियों में शॉर्ट सर्किट के नाम से आग लगा देते हैं, और उन ज़मीनों को ये ऊंचे दामों में बेच देते हैं। इस तरह से वैसे सरकारी जो स्कूल हैं, कॉलेज हैं, उनको ये बर्बाद कर चुके हैं, और यहाँ निजी क्षेत्र के अंदर कॉलेज खोल चुके हैं। और यहाँ पर जो है मेदांता, अपोलो, बत्रा, आर्टिमस जैसे ये जो बड़े बड़े संस्थान खोल करके अंग्रेज़ों ने जो बड़े बड़े अस्पताल बनाए थे, जिनके अंदर आज कीड़नाल की तरह से पानी चलता है, कीड़नाल की तरह से वहाँ पर लोगों की भीड़ चलती है, और खड़े होने के लिए वहाँ जगह नहीं है, वही अस्पताल बने। लेकिन जो आज़ादी के बाद से इन्होंने जो बनाए अस्पताल, वो इन्होंने माचिस की डिब्बी के जैसे अस्पताल बनाए। जैसे कि दिल्ली के अंदर हम देखते हैं कि जहांगीरपुरी के अंदर इन्होंने बाबू जगजीवन राम अस्पताल बनाया, मंगोलपुरी में संजय गांधी अस्पताल बनाया, और यहाँ पर एक इन्होंने जो तिलक नगर है इधर इन्होंने एक अस्पताल बनाया, दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल बनाया। और ये सिर्फ रेफरल हॉस्पिटल हैं जहाँ से कि मेन अस्पतालों में मरीज जाता है। तो इन लोगों ने इस देश के अंदर अंग्रेज़ों से भी कुछ नहीं सीखा, केवल इन्होंने अंग्रेज़ों के जो अस्पताल थे उनके नाम चेंज किया। जैसे कि इन्होंने इरविन अस्पताल का नाम
चेंज किया जयप्रकाश नारायण के नाम से, और इन्होंने विलिंगडन का नाम किया राम मनोहर लोहिया के नाम से, लेडी हार्डिंग का नाम कलावती के नाम से कर दिया, सफदरजंग का नाम इन्होंने भगवान महावीर अस्पताल से किया, लेकिन इन्होंने कुछ नहीं बनाया। इन्होंने केवल आपस में लोगों को लड़वाया। इन्होंने धर्म और जात के नाम में लोगों को लड़वा करके और लोगों को ये गुमराह करते रहे। और आज भी ये जो हैं, इनके जो टीवी मीडिया के जो इनके अंदर जो दल्ले बैठे हुए हैं, जो कि यहाँ पर जो गुमराह करने वाले लोग हैं, वो भी आज हिंदुस्तान पाकिस्तान से इनको फुर्सत नहीं मिलती है। और जो इस देश के अंदर जो असली युद्ध है वो हिंदुस्तान और पाकिस्तान का नहीं है। इस देश के अंदर जो असली युद्ध है, जो कि यहाँ जो भारतीय जो लोग हैं, मूल निवासी बहुजन समाज के जो लोग हैं, जिनकी अगुवाई यहाँ पर चमार बिरादरी के लोग कर रहे हैं, उन लोगों को रोकना है, उन लोगों का मनोबल तोड़ना है, उन लोगों को जो है हर तरह से उनके जो लोग हैं, उनकी बहन बेटियों को उठा लेना है, उनकी हत्याएं कर देनी है, उनको जो है खेत खलिहान में ले जा करके उनको मार देना है। जैसे कि भारत के अंदर जो उत्तर प्रदेश के अंदर देखने को रोज आता है कि किसी महिला को उठा लिया, उसका मर्डर कर दिया, उसका रेप कर दिया। इसी तरह से गरीब आदमी को खेत खलिहान के अंदर ले जा करके उसका मर्डर कर दिया, क्योंकि ये IPS 2 यही लोग हैं, यही इनकी सर्विसेज के अंदर है। तो ये इनका क्राइम जो है वो कितना वो है। और किसी मुस्लिम भाई को उसको गोमांस के नाम में झूठे आरोप में ला करके उसको भीड़ के रूप में मार देते हैं। तो ये भारत के अंदर जो है ये हो रहा है। ये आधुनिक भारत के अंदर ऐसा हो रहा है। तो भारत के अंदर मशीनरी फेल हो चुकी है। क्यों? क्योंकि ये लोग पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी से बचते हैं। आज भी ये सब लोगों को वोट का अधिकार नहीं दे पाए हैं। सब लोगों को भारत के अंदर केवल बड़ी मुश्किल से आधे से लोगों को के पास ही वोट का अधिकार है। ये वोट फॉर ऑल की बात नहीं करते हैं। ये बात करते हैं डीजी यात्रा की बात करते हैं, डीजी एग्जाम की बात करते हैं, डीजी जो है यहाँ पैन कार्ड की बात करते हैं, डीजी बैंक की बात करते हैं। लेकिन डीजी इलेक्शन और डीजी वोटिंग से इनकी टट्टी निकल आती है, इनका पेशाब निकल आता है डीजी इलेक्शन से। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो है वो हेरा फेरी बंद होती है। आज आईडी ऑफ द डे क्या है? आज आईडी ऑफ द डे जो है वो आधार कार्ड है। आज वोटर कार्ड को केवल इलेक्शन के दौरान पूछा जाएगा। जो जय भीम को जो है केवल रोज बोला जाएगा, लेकिन जो जय भीम के संघर्षों से और जो दूसरे महापुरुषों के संघर्ष से जो वोटिंग कार्ड जो आया, उसको कोई नहीं पूछता है, उसको आईडी के रूप में भी नहीं पूछता है। तो इतना अपमान तो नहीं होना चाहिए वोटर कार्ड का। वोटर कार्ड की भी पूछ होनी चाहिए, लेकिन आज वोटर कार्ड डुप्लीकेट बनता है। एक आदमी के पास में 5-5 वोटर कार्ड हैं। उदाहरण के तौर पर दिल्ली के भूतपूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पास में 5 वोटर कार्ड थे। क्यों? क्योंकि उनको 5 जगह से चुनाव लड़ना था। तो इस तरह की धांधलेबाजी, हेरा फेरी जो है, इसको छुपाने के लिए नकली युद्ध का सहारा लेते हैं। हिंदू मुस्लिम के युद्ध का, भारत और पाकिस्तान के युद्ध का। असली जो युद्ध है भारत के अंदर पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी की बात करता है, सब लोगों को वोट देने की बात करता है। लेकिन जब लोग जो भारतीय शरणार्थी बिहार से, यूपी से, बंगाल से जब यहाँ दिल्ली में आ जाते हैं, या फिर बंगाल में या फिर कलकत्ता में आ जाते हैं, बम्बई में आ जाते हैं और दूसरे शहरों में चले जाते हैं, तो उनका वोट समाप्त कर दिया जाता है। उनका वोट ऐसे कॉकरोच की तरह से समाप्त कर दिया जाता है। तो ये काहे की डेमोक्रेसी है? ये काहे का लोकतंत्र है? जब आप भारत को लगभग 80 साल होने के बावजूद भी सब लोगों को वोट का हक नहीं देना चाहते हैं, इसलिए आप यहाँ पर नकली युद्ध का सहारा लेते हैं। आज यहाँ पर जो है वोटिंग के अंदर ट्रांसपेरेंसी नहीं है। आज बैलेट से चुनाव नहीं कराना चाहते हैं। जो भारत के अंदर जो बहुजन समाज के जो लोग हैं, भारतीय जो लोग हैं, जैसे भानु प्रताप जी हैं, और यहाँ पर एडवोकेट महमूद प्राचा हैं, राजेंद्र पाल हैं, और बहुत सारे जो लोग हैं, आज कितनी बार उन्होंने संघर्ष किया और आज भी वो ये लड़ाई को लड़ रहे हैं कि भारत के अंदर जो है वो जो वोटिंग तंत्र को सुधारो। आप जब जहाज के अंदर ही छेद कर देंगे तो जहाज कहाँ पहुँचेगा? आप हवाई जहाज के जो टायर के अंदर पंचर कर रहे हैं। आप इस देश के अंदर मशीनरी जो है उसको जो है ठीक ठाक नहीं होने दे रहे हैं। आप इस देश के अंदर जो पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी को जो है वो उसको समाप्त कर चुके हैं। इसलिए यहाँ भारत के अंदर जो है नकली युद्ध का सहारा लेना पड़ रहा है। आज जो हम देखते हैं कि भारत के 80 साल के लगभग जो आज़ादी हो रही है, इसके अंदर नकली लीडर हैं, जिसको डॉक्टर अंबेडकर कहते थे। मानव काशीराम जी ने इसके ऊपर जो किताब लिखी है, द एरा ऑफ द स्टूजिज, कि डॉक्टर अंबेडकर को भी यहाँ पर जो कि इतने 9 भाषाओं का ज्ञान रखते थे
और उनके पास में 32 डिग्रियां थी, इतने दुनिया के सबसे बड़े महान व्यक्ति थे, उनको भी इन्होंने हरा दिया था। जो कि जिसको हम कहते हैं कि जो ये टाउट जो लीडरशिप है, ये स्टूज लीडरशिप है, कठपुतली जो नेता बनने की जो फैक्ट्री है, ये हिंदुओं की फैक्ट्री है, ये यहाँ पर मनुवादियों की फैक्ट्री है, आर्यों की फैक्ट्री है, और उनकी तरह तरह की जो घड़ियाली आंसू बहाने वाली जो राजनीतिक पार्टियां, उनकी फैक्ट्रियों के अंदर आज भी यहाँ पर जो है ये नकली जो लीडर बनते हैं, जो कि पार्टी विशेष के लीडर होते हैं, जनता की आवाज़ नहीं उठाते हैं, लोगों की जो है वो आवाज़ें नहीं उठाते हैं। आज जो है ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की बात नहीं करते हैं। जैसे कि हम देखते हैं दुनिया का शायद ही कोई ऐसा देश हो जहां पर वर्तमान आबादी के आधार पर नेताओं की संख्या और सेवकों की संख्या हो, लेकिन भारत एक ऐसा देश है जहां पर 60 साल पहले जो आबादी की गणना हुई थी, यानी 1971 ईस्वी के अंदर जो सेंसस हुआ था, उसी सेंसस को आधार मान करके यहाँ के विधायकों की संख्या, सांसदों की संख्या है, और इसको 2026 तक फ्रीज कर दिया था। 2026 के अंदर जो है फिर से यहाँ पर जो पीपल्स रिप्रेजेंटेशन को दोबारा से देखा जाना चाहिए था, लेकिन आज भी 2021 की जनगणना नहीं होने के कारण से ये खटाई में पड़ रहा है, और लोग आपस में कुत्ते बिल्ली की तरह से लड़ रहे हैं। लोग यहाँ पर डेमोक्रेसी को मैच्योर नहीं बनने देना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, और उनका जो ध्यान है वो मूर्तियों के ऊपर जा रहा है। जो भारतीय जो बुद्धिजीवी जो लोग हैं वो लगे हुए हैं बाबा साहब की मूर्तियां और पार्क बनाने में, लेकिन बाबा साहब मूर्तियों और पार्कों में नहीं है। बाबा साहब तो भारत के संविधान के अंदर हैं, और भारत के संविधान के जो प्रावधान हैं और डेमोक्रेसी जो ठीक ढंग से लागू होने के में है। ये तो दुख की बात है कि भाई जब वहाँ ग्वालियर हाई कोर्ट के अंदर, मध्य प्रदेश के ग्वालियर हाई कोर्ट में जहां डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति लगनी थी, और वहां के जो स्टेक होल्डर हैं, वहां की बार एसोसिएशन है, और वहां पर कुछ बदमाश और लूचे किस्म के जो लोग हैं, जैसे मैंने पहले बताया, वो अपने आप को ऊंचे कहते हैं लेकिन वो लूचे हैं, क्योंकि उनके वो एक टेढ़े मेढ़े लंगड़े लूले भगवानों की मूर्तियाँ तो लगा सकते हैं, वो हर जगह चौराहे पर लगा सकते हैं, हर सड़क पर लगा सकते हैं, लेकिन जो संविधान के जो निर्माता हैं, संविधान के जो शिल्पकार हैं, जब उनकी मूर्ति जब वहाँ लगती है ग्वालियर में, तो उनको चुर्नियाँ लड़ने लग जाते हैं। तो ये जो है गुमराही है। मानव काशीराम जी कहते थे कि भाई यदि जानवर मूर्तियों पे जो है टट्टी कर देता है, या फिर जो पक्षी जो मूर्तियों के ऊपर बीट कर देते हैं, तो क्या आप अपने घर से बंदूक लाएंगे उस जानवर को मारने के लिए, उस पक्षी को मारने के लिए? तो ये जानवर जो लोग हैं इनको छोड़ो, और भारत के अंदर जो भारत की जो डेमोक्रेसी को बचाने के लिए जो अहम जो चीज़ें हैं, उन चीज़ों के ऊपर हम लोगों को ध्यान देना चाहिए। और वो ही है यहाँ पर पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी, कि इस देश के अंदर जो 3% जो लोग हैं, 15% जो 10% जो लोग हैं, 15% जो लोग हैं, वो लोग इस देश की 99 जो % मिनिस्ट्री है उसको हथिया रहे हैं। इस देश के अंदर बाकी लोगों को क्या मिलता है? इस देश के अंदर जो 30% शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के जो लोग हैं, उनको एक मंत्रालय मिलता है, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, और बाकी लोगों को कुछ नहीं मिलता है। जो यहाँ पर बैकवर्ड क्लास के जो लोग, उनको कुछ नहीं मिलता है, और जो बाकी लोग हैं, वो जो 3% लोग हैं, यहाँ की जो 99% जो मिनिस्ट्री को हथियाए रखते हैं, सारे मंत्रालयों पर वही कब्जा रखते हैं। तो भारत में कहाँ पर पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी है? ये लोग कहते हैं कि भाई हमने यहाँ पर सिंदूरी वो छेड़ दिया है, युद्ध छेड़ा है कि सिंदूर की रक्षा करेंगे, लेकिन आप सिंदूर की रक्षा तो देखना कि अभी चुनाव आ रहा है, तो कितना % जो सिंदूरियाँ हैं उनको कितनी % टिकट मिलेगी। भारत के अंदर 50% महिलाएं हैं, और उन 50% महिलाओं के लिए 33% की ये बात कहते थे। वो पता नहीं आंकड़ा कहाँ से लेकर के आते हैं, लेकिन वो 33% की भी बात नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उनको ये दबाए रखना चाहते हैं। इस देश के अंदर जो महिलाएं हैं जो कि बराबर की हकदार हैं, उनको दबाए रखना चाहती है, और कुछ महिलाएं जो इनके चंगुल में आ जाती हैं, वो इन्हीं के गीत गाती हैं। वो यहाँ पर जो ब्राह्मणवाद, मनुवाद, पाखंडवाद के खिलाफ में चूनी बोलती हैं, और ये जो कर्मकांड है, ये जो घिनौने काम है जो है, वो इनके एडमिनिस्ट्रेशन करता है, जो इनकी सिविल सर्वेंट्स करते हैं। और ये जो घिनौना जो काम है, अपराध का जो काम है, कि लोगों को कि इस देश के अंदर वोटिंग सिस्टम को जो क्लियर नहीं होने देना, वोटिंग सिस्टम को क्लीन और ट्रांसपेरेंट नहीं होने देना, इसके लिए यहाँ की जुडिशरी जिम्मेदार है। और यहाँ के जो जुडिशरी के जो या पानी भरने वाले जो कुछ ऐसे पत्रकार जो लोग हैं, वो पता नहीं क्यों ही मतलब कि वो उनसे कभी ये नहीं कहते कि भाई आप मतलब कि आधार कार्ड को वोट से जोड़ दो।
या फिर कभी आप बैलेट से चुनाव करा दो, कभी भी वो नहीं करते, इधर उधर की बकवास करते रहते हैं। तो इस देश के डेमोक्रेसी को यदि पार्टिसिपेटरी बनाना है, यहाँ के इलेक्शन को यदि ट्रांसपेरेंट बनाना है और उसको क्लीन करना है, तो इन बातों को हमको बार बार उठाना पड़ेगा और इनके कानों के अंदर इन आवाज़ों को पहुँचाना पड़ेगा। तभी जाकर के जो डॉक्टर अंबेडकर जी की जो मूर्ति से जो बड़ा काम जो है वो हो पाएगा। और तभी इस देश के अंदर जो ये है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है, पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी है और इक्वल जो शेयर है एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर पावर जो शेयर है वो मिल पाएगा और यहाँ पर सब लोगों को वोट का जो हक मिल पाएगा और यहाँ पर जो ट्रू जो लीडरशिप है वो बन पाएगी। तो इन बातों के लिए हमको बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। मैंने काफ़ी महत्वपूर्ण बिंदु रखे हैं और इन्हीं बिंदुओं को, इन्हीं बातों को बार बार उठाने की ज़रूरत है। और यहाँ पर जो इस देश की जो डेमोक्रेसी है, कॉन्स्टिट्यूशन है, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, इसको हमको बचाना है। तो इसके साथ मैं सबका साधुवाद करता हूँ। सबको जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, खुदा हाफिज़। मैं डॉक्टर R.K. बोध, सोशल एक्टिविस्ट, दिल्ली। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।